क्या आपने कभी सोचा कि ढेर सारी दवाइयाँ, हेल्थ प्रोडक्ट्स, जिम मेंबरशिप्स और सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्यों आज के समय में लोग बाहर से तो फिट दिखते हैं, लेकिन अंदर से थके हुए, बेचैन और अस्वस्थ महसूस करते हैं? नमस्ते और स्वागत है लिविंग ब्राइट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारे आधुनिक हेल्थ सिस्टम को एकदम नए नजरिए से देखती है। इसका नाम है द रियल हेल्थ सीक्रेट्स। ये किताब एक सीधी और सच्ची बात कहती है, आपकी बॉडी में खुद को ठीक करने की ताकत पहले से ही मौजूद है, बस उसे सही सपोर्ट चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। आज की दुनिया में हेल्थ का मतलब बन गया है महंगे सप्लीमेंट्स, जटिल डाइट्स और अनगिनत चेकअप्स। लेकिन इस किताब के लेखक हमें बताते हैं कि असली हेल्थ इन चीजों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों से बनती है। जैसे कि आप क्या खाते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसे रिलैक्स करते हैं और अपनी बॉडी को कितना सम्मान देते हैं। इस समरी में आप जानेंगे आज के आधुनिक लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी हेल्थ गलतियां क्या हैं, आपकी बॉडी को प्राकृतिक रूप से ठीक करने के आसान तरीके क्या हैं और कैसे आप दवाओं पर निर्भर हुए बिना बेहतर महसूस कर सकते हैं, भरपूर एनर्जी, मजबूत इम्यूनिटी और मन की शांति के साथ। तो चलिए आज इस किताब की मदद से हम खोजते हैं वो असली सीक्रेट्स जो आपकी हेल्थ को बदल सकते हैं, बिना किसी कंफ्यूजन, बिना किसी जटिलता के। आप हर दिन अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। शायद सुबह उठकर पानी पीते हैं, कभी कभी फल खाते हैं, जिम जाने का सोचते हैं या फिर शाम को टहलने निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सवाल बार बार मन में आता है, मैं ठीक से जी क्यों नहीं पा रहा? थकान जल्दी क्यों हो जाती है? तनाव कम क्यों नहीं होता? और माइंड हमेशा बिखरा बिखरा क्यों रहता है? असल में यही है आज की सबसे बड़ी हेल्थ समस्या। हमारी हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ रही है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे। हमने हेल्थ को सिर्फ एक शारीरिक चीज बना दिया है। बाहर से फिट दिखो, वजन ठीक रखो और ब्लड रिपोर्ट्स सामान्य आए, लेकिन असली हेल्थ सिर्फ यही नहीं है। इस किताब का लेखक हमें एक गहरी और सच्ची बात बताता है, हमारी बॉडी कोई मशीन नहीं है जिसे सिर्फ ईंधन चाहिए। ये एक बुद्धिमान सिस्टम है जो हर पल खुद को रिपेयर करता है, ठीक करता है और संतुलन में लाता है। बस हम उसे वो सही परिस्थितियां नहीं देते जो उसे चाहिए। आज हम क्या खा रहे हैं? अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड जिसमें न तो पोषण है न ही एनर्जी। हम दिन भर बैठे रहते हैं, कम चलते हैं, कम सोते हैं और लगातार स्क्रीन्स पर आंखें गड़ाए रहते हैं। ऊपर से इमोशनल स्ट्रेस, डेडलाइन का दबाव और अनहेल्दी आदतें अलग। फिर भी हम सोचते हैं कि एक जादुई सप्लीमेंट या कोई महंगी दवा हमारी बॉडी को ठीक कर देगी। लेखक यही समझाना चाहते हैं कि आधुनिक हेल्थ सिस्टम हमें बीमारी को मैनेज करना सिखाता है, लेकिन हेल्थ को बनाना नहीं। और यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन। हम अपनी बॉडी को सिग्नल्स तो देते हैं, लेकिन वो सही सिग्नल्स नहीं होते। क्या आपने कभी गौर किया कि हेल्थ को लेकर हमें कितने मिथ्स थमा दिए गए हैं? हमें बताया गया कि फैट खाना बुरा है, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दो और हर चीज को सैनिटाइज करो। लेकिन सच ये है कि इन सब के चक्कर में हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई, हमारी गट हेल्थ बिगड़ गई और मन में हमेशा एक गिल्ट भर गया। सच तो ये है कि हेल्थ इतनी जटिल नहीं है जितनी उसे बना दिया गया है। और यही है आज की सबसे बड़ी हेल्थ समस्या, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड, लेकिन असली समझ का अभाव। आगे हम जानेंगे कि हेल्थ वास्तव में होती क्या है। ये सिर्फ बीमारी से मुक्त रहना नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत, संतुलित और ऊर्जावान महसूस करना है। जब आप हेल्थ शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई सिक्स पैक वाला इंसान, कोई पतला दुबला मॉडल या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो रोज जॉगिंग करता है और स्मूदीज पीता है। लेकिन यह तो बस बाहर की तस्वीर है। असली हेल्थ इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। द रियल हेल्थ सीक्रेट्स में बताया गया है कि असली हेल्थ का मतलब है एक ऐसा शरीर और मन जो हर दिन बिना थके काम करे, बीमारियों से खुद को प्राकृतिक रूप से बचाए और आपको अंदर से शांत और खुश रखे। हेल्थ सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं। हेल्थ का मतलब है सुबह नींद खुलते ही ताजगी महसूस करना, दिन भर स्थिर ऊर्जा बनी रहना, बिना बार बार चाय या शुगर की जरूरत के। इसका मतलब है पाचन का ठीक होना, यानी खाना सही से पचना
और पेट का हल्का महसूस होना। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाना, न कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या चिंता महसूस करना। और हाँ, रात को चैन की नींद सो पाना। एक हेल्दी बॉडी के 5 स्तंभ होते हैं। 1, ऊर्जा, जो पूरे दिन बिना झल्लाए या टूटे बनी रहे। 2, इम्यूनिटी, जो छोटे मोटे इन्फेक्शन से स्वाभाविक रूप से लड़ सके। 3, नींद, जो शरीर और दिमाग को रिचार्ज कर सके। 4, पाचन, जो शरीर को सही पोषक तत्वों को अवशोषित करने दे। 5, मानसिक स्पष्टता, ताकि आप फोकस कर सकें और स्पष्ट सोच सकें। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम सिर्फ दिखावटी चीजों को हेल्थ मान लेते हैं, जैसे वजन कम करना, स्लिम बॉडी या सामान्य ब्लड रिपोर्ट्स। लेकिन ऐसा करके हम शरीर के अंदर चल रहे असंतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं। असली हेल्थ एक सामंजस्य है, आपके खानपान, विचारों, आदतों और भावनाओं के बीच का बैलेंस। और ये तभी संभव है जब आप अपनी बॉडी को यह संदेश देना शुरू करें, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। इसीलिए अगर आप अक्सर थकान महसूस करते हैं, फोकस नहीं कर पाते या छोटे मोटे दर्द और पाचन समस्याओं से जूझते हैं, तो जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को समझें, उसे सपोर्ट करें, न कि सिर्फ लक्षणों को दबाएं। अब हम जानेंगे कि बॉडी को स्वाभाविक रूप से ठीक करने का रहस्य क्या है और कैसे छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें आपको बिना दवाओं के नई ऊर्जा और हेल्थ दे सकती है। आपकी बॉडी कोई मशीन नहीं है जिसे बार बार रिपेयर करवाना पड़े। ये एक जीवंत बुद्धिमत्ता है। जी हाँ, आपकी बॉडी खुद जानती है कि उसे क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे ठीक होना है। जैसे किसी कट पर बिना दवा लगाए भी त्वचा अपने आप जुड़ जाती है, वैसे ही अंदर की हर हीलिंग प्रक्रिया भी आपकी बॉडी में पहले से ही मौजूद है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम अपनी बॉडी को सही सपोर्ट नहीं देते। आपकी बॉडी हर दिन आपको संकेत देती है, कभी थकान के रूप में, कभी पेट खराब होने के रूप में, कभी मूड स्विंग्स के रूप में। ये सारे लक्षण चीख चीख कर बता रहे हैं कि अंदर कुछ असंतुलन है। और अगर आप समय रहते इन संकेतों को समझ लें, तो आपकी बॉडी खुद अपनी हीलिंग शुरू कर देती है। तो अब सवाल ये है, प्राकृतिक हीलिंग के लिए आपकी बॉडी को चाहिए क्या? लेखक 3 बुनियादी चीजों पर जोर देते हैं। 1, न्यूट्रिशन, आप जो खाते हैं वही आपकी बॉडी को बनाता है। प्रोसेस्ड फूड, केमिकल से भरे स्नैक्स और ज्यादा पका हुआ खाना आपके सेल्स को कमजोर बनाता है। लेकिन जब आप साबुत अनाज, मौसमी फल और सादा घर का बना खाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी में एक प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। दूसरा, मूवमेंट, आपकी बॉडी को हिलना डुलना बहुत जरूरी है। इसका मतलब जिम में पसीना बहाना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या बेसिक बॉडी मूवमेंट, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए और लिम्फ सिस्टम को सक्रिय रखे। दोस्तों, मूवमेंट एक तरह का आंतरिक मसाज है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। मैंने खुद भी एक आदत बनाई है, ऑफिस में लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ता हूं और छोटे मोटे कामों के लिए पैदल जाता हूं। यकीन मानिए, मैं बिना अलग से समय निकाले दिन में 10,000 कदम पूरे कर लेता हूं। तीसरा, हाइड्रेशन, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, लेकिन हम सही तरीके से पानी पीना भूल चुके हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीन और पैक्ड जूस आपकी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते, बल्कि उसे और सूखा बना देते हैं। सादा पानी सही समय पर धीरे धीरे पीना, यही सबसे शक्तिशाली डिटॉक्स है। इन 3 चीजों के साथ साथ रेस्ट और गहरी सांस लेना भी हीलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप रोज थोड़ी देर सचेत रूप से गहरी और धीमी सांस लेते हैं, तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, नर्वस सिस्टम संतुलित होता है और हीलिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। लेखक एक मजेदार बात कहते हैं, आपकी बॉडी एक हीलिंग डॉक्टर है, बस उसे अपनी क्लिनिक में काम करने दीजिए। और यह क्लिनिक है शांत मन, साफ सुथरा खाना और रोजाना मूवमेंट। अब हम बात करेंगे उन मिथ्स की जिनकी वजह से लोग हेल्थ को समझ ही नहीं पाते और अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। कितनी बार आपने सुना है, फैट खाना खराब होता है, ब्रेकफास्ट दिन का सबसे जरूरी भोजन है, हर दिन मल्टीविटामिन लेना चाहिए, या दर्द है तो दवा खा लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है? द रियल हेल्थ सीक्रेट्स में लेखक साफ साफ बताते हैं कि आज की आधुनिक हेल्थ इंडस्ट्री कुछ मिथ्स को इतने कॉन्फिडेंस के साथ दोहराती है
कि लोग उन्हें बिना सवाल किए सच मान लेते हैं। लेकिन यही मिथ्स हमारी हेल्थ को धीरे धीरे खराब कर रहे हैं। आइए कुछ आम हेल्थ मिथ्स को समझते हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। मिथ 1, फैट खाना अनहेल्दी होता है। सच ये है कि आपकी बॉडी को अच्छे फैट्स की बहुत जरूरत होती है। घी, नारियल का तेल, एवोकाडो और नट्स जैसे प्राकृतिक फैट्स आपके दिमाग, जोड़ों और हार्मोन्स को संतुलित रखने के लिए जरूरी है। हाँ, रिफाइंड ऑयल्स और प्रोसेस्ड ट्रांस फैट्स नुकसानदायक हैं, लेकिन प्राकृतिक फैट्स नहीं। मिथ 2, ब्रेकफास्ट सबसे जरूरी भोजन है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। अगर आप सुबह भूख महसूस नहीं करते तो जबरदस्ती खाना आपके पाचन पर दबाव डालता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या थोड़ी देर बाद खाना कई लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अपनी बॉडी की सुने। मिथ 3, सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। यह मिथ खासकर जिम जाने वालों में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन अगर आपकी डाइट साफ सुथरी और संतुलित है तो ज्यादातर सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। सिंथेटिक विटामिन्स अक्सर पूरी तरह अवशोषित नहीं होते और कई बार साइड इफेक्ट्स भी लाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से पोषक तत्व लेना कहीं ज्यादा स्मार्ट है। मिथ 4, लक्षणों को दबाना मतलब बीमारी को खत्म करना। बुखार, खांसी या दर्द, ये सब संकेत हैं कि आपकी बॉडी अंदर से हीलिंग कर रही है। जब हम बिना वजह दवाएं लेते हैं तो हम इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। लक्षणों को समझने की कोशिश करें, उन्हें दबाएं नहीं। मिथ 5, हेल्थ महंगी होती है। असली हेल्थ साधारण चीजों से आती है। मौसमी खाना, पर्याप्त नींद, धूप और टहलना। इसके लिए महंगे गैजेट्स, डिटॉक्स जूस या जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं। इन मिथ्स को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हेल्थ को गलत नजरिए से देखेंगे, आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। लेखक बार बार कहते हैं, सच सरल है, कंफ्यूजन फायदेमंद है। मतलब हेल्थ का सच सीधा सादा है, लेकिन कंपनियां को इसे उलझाकर पेश करती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स बिकें। अब हम बात करेंगे कि आपकी बॉडी और दिमाग के बीच क्या रिश्ता है और कैसे आपकी मानसिक स्थिति आपकी शारीरिक हेल्थ को सीधे सीधे प्रभावित करती है। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे हिस्से पर जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही असली हीलिंग की चाबी है। शरीर को ठीक करने में मन की भूमिका। आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि यह सिर्फ प्रेरणा की बात नहीं, बल्कि आपकी शारीरिक हेल्थ के लिए भी सच्चाई है? हमारी सोच, यानी जो हम रोज अपने दिमाग में विचार लाते हैं, वो हमारी बॉडी को संकेत भेजती है और यही संकेत तय करते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्या वो शांत और रिलैक्स्ड रहेगा या तनाव और स्ट्रेस में डूब जाएगा? जब आप डरते हैं, चिंता करते हैं या गुस्सा होते हैं तो आपकी बॉडी एक आपातकालीन मोड में चली जाती है। इसे कहते हैं फाइट या फ्लाइट मोड। इस मोड में आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, पाचन धीमा हो जाता है और इम्यूनिटी अस्थायी रूप से बंदसी हो जाती है। यानी जब आपका माइंड परेशान होता है तो आपकी बॉडी अपनी हीलिंग प्रक्रिया को रोक देती है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन स्ट्रेस में रहते हैं, काम का दबाव, डर, असुरक्षा या पुराने भावनात्मक बोझ को ढोते रहते हैं, तो आपकी बॉडी कभी भी हीलिंग मोड में आ ही नहीं पाएगी। आपका माइंड आपकी बॉडी को बीमार भी कर सकता है और ठीक भी। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। तो आइए जानते हैं उन 3 प्रमुख टूल्स के बारे में जिनसे आपका माइंड आपकी हीलिंग को सपोर्ट कर सकता है। एज अवेयरनेस। सबसे पहले जरूरी है अपने विचारों को देखना, समझना। आप दिन भर क्या सोचते हैं? क्या आप हर बार नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं, खुद को जज करते हैं या खुद को दोष देते हैं? अवेयरनेस ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अपने विचारों को ऑब्जर्व करें बिना जजमेंट के। दूसरा, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना। गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास या प्रकृति में टहलना, ये सब आपके नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। जब आपका माइंड शांत होता है तो आपकी बॉडी अपने आप हीलिंग शुरू कर देती है। बस थोड़ा रुके, सांस ले और महसूस करें। तीसरा, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। लेखक बार बार कहते हैं कि अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं, तो आपकी बॉडी उस विश्वास को हकीकत में बदलने लगती है। यह प्लेसिबो इफेक्ट का एक शक्तिशाली रूप है। माइंड और बॉडी का यह सहयोग असली जादू है।
इसके अलावा लेखक एक खूबसूरत बात बताते हैं, क्षमा करना एक दवा है। अगर आप पुरानी शिकायतें, गिल्ट या दुख को अपने दिल में पकड़े रहते हैं तो ये भावनात्मक टॉक्सिन्स बन जाते हैं जो शारीरिक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे इन्हें छोड़ना सीखते हैं तो एक हल्कापन आता है और यहीं से आपकी बॉडी रिकवरी शुरू कर देती है। यही है माइंड बॉडी कनेक्शन का कमाल। आपका माइंड एक भाषा है और आपकी बॉडी उसका श्रोता। जरा सोचिए, आप अपनी बॉडी को क्या सुना रहे हैं। अब हम जानेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन सारी बातों को प्रैक्टिकली कैसे अपनाएं, ताकि हेल्थ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट न रहे बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आज के दौर में हार्ट डिजीज सबसे आम और सबसे खतरनाक हेल्थ समस्या बन चुकी है। लोग सोचते हैं कि हार्ट की दिक्कत सिर्फ कोलेस्ट्रॉल या फैट की वजह से होती है, लेकिन एक रियल हेल्थ सीक्रेट्स के लेखक हमें एक गहरी सच्चाई बताते हैं। आपका दिल सिर्फ एक पंप नहीं है, ये एक इमोशनल और एनर्जेटिक सेंटर भी है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि दिल की सेहत क्यों बिगड़ती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि तेल, घी या कोलेस्ट्रॉल इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन असल में दिल पर सबसे बड़ा असर पड़ता है क्रॉनिक स्ट्रेस, इनएक्टिविटी, इमोशनल टॉक्सिसिटी और प्रोसेस्ड फूड से। अगर आप हर वक्त चिंता में डूबे रहते हैं, गुस्सा करते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, तो आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो आपकी आर्टरीज को नुकसान पहुंचाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आपके दिल को कमजोर बना देते हैं। तो आइए जानते हैं वो आसान और असरदार टिप्स जो आपके दिल को मजबूत बनाते हैं और लंबी स्वस्थ जिंदगी का आधार रखते हैं। 1. रियल फूड खाएं, लैब का खाना नहीं। प्रकृति ने जो खाना बनाया है आपका दिल उसे पहचानता है। मौसमी फल, सब्जियां, भीगे हुए नट्स और हल्का फुल्का घर का बना खाना, ये सब आपके दिल के लिए परफेक्ट हैं। इसके उलट व्हाइट शुगर, रिफाइंड ऑयल, पैकेज्ड स्नैक्स और प्रिजर्वेटिव्स वाले आइटम्स से बचें। ये आपके दिल के लिए धीमा झर है। दूसरे रोज टहलें, धीरे लेकिन लगातार। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट की तेज वॉक, आपके दिल को एक प्राकृतिक मसाज मिलती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हार्ट का मसल मजबूत बनता है। 3. गहरी सांस लें, प्राकृतिक ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हर दिन 10 से 15 मिनट लंबी धीमी गहरी सांसें लें। यह आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो दिल को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करता है। 4. ज्यादा हंसें, कम चिंता करें। हंसी और खुशी से आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जो आर्टरीज को रिलैक्स करता है। तनाव से बचें, क्योंकि तनाव कम करना मतलब दिल को बचाना है। दोस्ती, प्यार, म्यूजिक और हॉबीज, ये सब आपके दिल की दवा है। 5. गहरी नींद लें। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद न सिर्फ आपके दिमाग के लिए बल्कि आपके दिल के लिए भी जरूरी है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तभी आपके दिल को रेस्ट और रिपेयर का मौका मिलता है। 6. इमोशनल डिटॉक्स करें। लेखक जोर देकर कहते हैं कि क्षमा न करना और दबाए हुए भावनाएं आपके दिल पर बोझ बनते हैं। जो बातें आपने दिल में दबा रखी हैं उन्हें बाहर निकालें, चाहे जर्नलिंग के जरिए, किसी अपने से बात करके या मेडिटेशन के माध्यम से। जितना हल्का आपका दिल होगा उतनी लंबी और खुशहाल होगी आपकी जिंदगी। दोस्तों, आप अपने मन की बात हमें कमेंट में भी बता सकते हैं और अपने दिल को हल्का कर सकते हैं। मैं हर कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूँ और पूरे दिल से जवाब देता हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा सुनो बुक समरी परिवार एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। 7वीं सनलाइट एंड अर्थिंग। हर दिन थोड़ा समय धूप में बिताएं। ये विटामिन डी और आपके हार्ट रिदम के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही नंगे पांव जमीन पर चलना, जिसे अर्थिंग कहते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है और आपके दिल को एक प्राकृतिक इलेक्ट्रिकल रीसेट देता है। और सबसे जरूरी बात, दिल की सेहत सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी बात है। अगर आप प्यार, कृतज्ञता और दूसरों से जुड़ाव के साथ जीते हैं तो आपका दिल अपने आप विस्तार करता है और आपकी जिंदगी लंबी और खुशहाल बनती है। अब सवाल यह है कि इन सारी बातों को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लागू करें। इसके लिए बस कुछ साधारण लेकिन लगातार बदलाव चाहिए, जो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाए। तो चलिए एक सुबह से रात तक का दिनचर्या के कुछ आसान स्टेप्स देखते हैं। मॉर्निंग रूटीन। जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले उठने से दिन की शुरुआत एनर्जेटिक और सकारात्मक होती है।
ये आपकी बॉडी क्लॉक को रीसेट करता है और आप पूरे दिन ऊर्जा महसूस करते हैं। पानी पिए। उठते ही 1 गिलास सामान्य तापमान का पानी पिए। इससे बॉडी का डिटॉक्स शुरू होता है और मेटाबॉलिज्म सक्रिय हो जाता है। स्ट्रेचिंग या योग। 5 से 10 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग या योग से मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और माइंड तरोताजा हो जाता है। मेडिटेशन या गहरी सांस। 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस पूरे दिन मानसिक स्पष्टता देती है। यह आपको शांत और सकारात्मक बनाए रखता है। पौष्टिक नाश्ता। मौसमी फल, नट्स और हल्का पौष्टिक नाश्ता जैसे ओट्स, पोहा या उपमा खाएं। यह आपको ऊर्जा देता है बिना आपके सिस्टम पर बोझ डाले। डे टाइम रूटीन। साबुत खाना खाएं। ताज़ी सब्जियां, फल, स्प्राउट्स, दालें, नट्स और हेल्दी फैट्स को प्राथमिकता दें। जंक फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स से बचें। हाइड्रेशन बनाए रखें। खूब पानी पिए, लेकिन ज्यादा ठंडे पेय से बचें। हर्बल टी, नारियल पानी या ताज़ा फ्रूट जूस जैसे प्राकृतिक पेय आपके शरीर के लिए बेहतरीन हैं। इन छोटे छोटे कदमों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने दिल की सेहत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक संतुलित, ऊर्जावान और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। हेल्थ कोई दूर का लक्ष्य नहीं, ये आपके रोज के साधारण फैसलों में छिपी है। अब हम बात करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन टिप्स को कैसे अपनाएं ताकि आपकी हेल्थ और खुशहाली बढ़े। अगर आपका काम सिडेंट्री है तो दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट की वॉक या स्ट्रेचिंग जरूर करें। जैसे आप काम से ब्रेक लेते हैं, वैसे ही थोड़ा फिजिकल मूवमेंट शामिल करें। जब भी तनाव महसूस हो, खुद को 2 से 5 मिनट का माइंडफुलनेस ब्रेक दें। बस रुकें, गहरी सांस लें और अपने आसपास को महसूस करें। यह आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ाएगा और स्ट्रेस कम करेगा। दिन के समय का खान पान। हल्का और प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं, जैसे दाल चावल, वेजिटेबल करी या मिक्स्ड सैलेड। भारी और तला हुआ खाना आपके शरीर को सुस्त बना सकता है। पानी खूब पिए, लेकिन ज्यादा ठंडे पेय से बचें। इवनिंग रूटीन। शाम को आधे घंटे की तेज वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग या हल्का वर्कआउट करें। यह आपको तरोताजा रखेगा और आपके दिल व शरीर को मजबूती देगा। दिन के अंत में एक हल्की हर्बल टी या गुनगुना पानी पिए। यह आपके पाचन को ठीक रखेगा और शरीर को रिलैक्स करेगा। इसके अलावा दिन भर की भाग दौड़ से ब्रेक लें। अपने परिवार या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं या अपनी पसंदीदा हॉबी को समय दें। यह आपकी मानसिक हेल्थ को सपोर्ट करता है। नाइट रूटीन। रात का खाना हल्का और आसानी से पचने वाला रखें। सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लें ताकि आपका शरीर नींद के लिए तैयार हो सके। टीवी या मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाएं। इसके बजाय कोई किताब पढ़ें, सूदिंग म्यूजिक सुनें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। यह आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाएगा। और सबसे जरूरी, हर दिन 7 से 8 घंटे की गहरी क्वालिटी स्लीप लें। नींद आपके शरीर और दिमाग को रिकवर करती है और अगले दिन के लिए ताज़ा ऊर्जा देती है। दोस्तों, एक जरूरी बात, एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। इसके बजाय एक एक आदत पर ध्यान दें। जैसे पहले पानी पीने की आदत डालें, फिर हल्की फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें। छोटी छोटी आदतें अगर लगातार निभाई जाए तो बड़े बदलाव लाती हैं। आप हर दिन कुछ नया करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे ये आदतें आपका लाइफस्टाइल बन जाएंगी। जब भी आप कोई आदत अच्छे से निभाइए, खुद को सराहें। यह आपका मोटिवेशन बढ़ाएगा। ये पूरी रूटीन और टिप्स आपकी हेल्थ को आसान और प्राकृतिक तरीके से सुधारने में मदद करेंगे। याद रखें, कोई जल्दी नहीं है, बस लगातार छोटे छोटे प्रयासों से आप अपनी हेल्थ को बेहतर और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। अब तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और टिप्स सीखे, लेकिन अब समय है कुछ असल जिंदगी की कहानियों और केस स्टडीज की, जो दिखाती हैं कि छोटे छोटे बदलावों से कितने बड़े हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। द रियल हेल्थ सीक्रेट्स में ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि सही दिशा में छोटे कदम भी चमत्कार कर सकते हैं। पहली कहानी है शर्मा जी की, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा था। उनके डॉक्टर ने कहा था कि उनका दिल कमजोर है और शायद उन्हें जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेंगी। लेकिन शर्मा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक साधारण बदलाव किया, अपनी सुबह की आदत को बदला। हर सुबह उठने के बाद उन्होंने 20 मिनट की तेज वॉक शुरू की। साथ ही उन्होंने अपने खान पान में हरी सब्जियां और फल शामिल किए और जंक फूड को पूरी तरह छोड़ दिया।
सिर्फ 6 महीनों में उनके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल में जबरदस्त सुधार आया। डॉक्टर ने बताया कि उनका दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है और उन्होंने उनकी दवाइयों की खुराक कम कर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार सबसे बड़ा बदलाव आपकी सुबह की आदतों में छिपा होता है। जितना समय आप अपने शरीर को आराम और गतिविधि देंगे, उतना ही आपके दिल को फायदा होगा। दूसरी कहानी है मैडम कपूर की, एक मध्यम आयु की महिला जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा था। उन्हें अक्सर इंसुलिन लेना पड़ता था। डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किया तो उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन मैडम कपूर ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने शुगर इनटेक को कम किया, प्रोसेस्ड फूड को अपनी डाइट से निकाला और साबुत खाद्य पदार्थ जैसे नट्स, सीड्स और सब्जियां अपने रोज के भोजन में शामिल की। साथ ही उन्होंने स्ट्रेस मैनेज करने के लिए योग शुरू किया और दिन में 10 से 15 मिनट की वॉक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। सिर्फ 2 से 3 महीनों में उनका शुगर लेवल पूरी तरह सामान्य हो गया और उनका वजन भी नियंत्रण में आ गया। उन्होंने अपनी इंसुलिन की खुराक में भारी कमी की और अब वह दवाइयों के बिना एक सामान्य जिंदगी जी रही है। ये कहानी दिखाती है कि डायबिटीज जैसी क्रॉनिक बीमारियों को भी सही लाइफस्टाइल बदलावों से नियंत्रित किया जा सकता है। बस धैर्य और निरंतरता चाहिए। ये कहानियां हमें समझाती हैं कि छोटे टिकाऊ लाइफस्टाइल बदलाव जैसे फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी खानपान, इमोशनल हीलिंग और सेल्फ केयर रूटीन बड़े हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। ये बदलाव कोई असाधारण लोग नहीं, बल्कि आम लोग कर रहे हैं, जिनके पास सिर्फ एक चीज थी, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का जज्बा। लेखक इस पूरी किताब में यही संदेश देते हैं कि हीलिंग सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। हमें अपने माइंड और इमोशंस को भी ठीक करना होगा। जब हम शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को साथ में लेकर चलना होगा, तीनों को संतुलित करते हैं, तभी प्राकृतिक हीलिंग शुरू होती है। दोस्तों, हेल्थ कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सतत यात्रा है। हम सभी अपनी हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल कर सकते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेखक कहते हैं, आपकी जिंदगी में जो बदलाव आप चाहते हैं, उसे शुरू करने का हमेशा सही समय होता है। अपने शरीर की सुने, अपने मन को शांत करें और अपनी जिंदगी के हर हिस्से को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। उनका अंतिम संदेश यही है कि आपके पास खुद को ठीक करने और स्वस्थ रहने की पूरी शक्ति है। बस जरूरत है सही दिशा में कदम उठाने की। एक छोटा सा बदलाव एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बन सकता है। तो आज से ही शुरू करें। छोटे छोटे कदम उठाइए, खुद को समय दें और हर दिन को एक नया अवसर मानें। आप अपनी हेल्थ के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समरी को पूरा सुना। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और यह आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसी और बुक समरी से चाहते हैं तो लिविंग ब्राइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लगातार ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सके।